वो छोटी बच्ची इतनी भूखी थी कि उसने बस एक निवाला चावल खा लिया। इस बात पर उसकी माँ ने उससे जोरदार झगड़ा किया और उसे मार डाला। वो बच्ची तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। माँ को एहसास हुआ कि उसने बहुत जोर से मार दिया है, तो वह तुरंत बच्ची को उठाने लगी। लगातार माफी मांगती रही। बच्ची की नाक से खून बह रहा था। फिर माँ कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। भूख से बेहाल वो बच्ची रोज स्कूल में अपने साथियों के टिफिन से चुपके से खाना चुरा लिया करती थी, लेकिन उसकी ये हरकत जल्दी ही एक शिक्षक ने पकड़ ली। शिक्षक ने बच्ची की माँ को स्कूल बुलाया, लेकिन उसी दिन एक रात सामने आया। सच तो यह था कि मैंने शीशी को गोद लिया था। असल में वह बच्ची तो माँ ने अनाथालय से गोद ली थी। जब भी माँ का मूड खराब होता, वह बच्ची को बुरी तरह मारती थी। धीरे धीरे बच्ची इस जहरीली सौतेली माँ से दूर होना चाहती थी। एक दिन जब सौतेली माँ सो रही थी, बच्ची ने जल्दी से अपने सारे कपड़े बैग में डाले और चुपचाप घर से निकल पड़ी। उसके पास जाने को कोई जगह नहीं थी। वह ठंडी सड़क पर अकेले चल रही थी। 3 दिन और 3 रात भूखी रहने के बाद भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। वह एक किराने की दुकान में गई। दुकान की मालकिन को उस पर दया आ गई। उसने उसे खाने को कुछ दे दिया। इसी दौरान उसका एक रिश्तेदार मौसेरा चचेरा भाई वहां से गुजर रहा था। उसने बच्ची को देखा और पूछा कि उसके चेहरे पर चोट किसने मारी। बच्ची सच बताने से डर रही थी, पर उसके भाई को कुछ तो गड़बड़ लगा। बच्ची के सो जाने पर उसने तय कर लिया कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन सौतेली माँ ने फिर उसे बुरी तरह मारा। चोटों से घायल बच्ची स्कूल पहुंची। उसे उम्मीद थी कि शायद शिक्षक उसकी मदद करेगा, नहीं तो वह सौतेली माँ के हाथों मारी जाएगी। अगले ही पल उसने अपने कपड़े उठाए और पीठ पर लगे घाव शिक्षक को दिखाए। सौतेली माँ की क्रूरता देख शिक्षक हैरान रह गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि कोई एक मासूम बच्ची के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। शिक्षक ने बच्ची की रक्षा का फैसला किया और उसे अपने घर ले गई। लेकिन जब सौतेली माँ को यह बात पता चली तो उसने आपा खो दिया और कहा, कोई मेरा बच्चा नहीं बनना चाहता तो ठीक है, मैं तुझे घर ले जाऊंगी। रात को जब तेज आंधी, बिजली और बारिश हो रही थी, शिक्षक की नींद खुल गई क्योंकि खिड़की खुली रह गई थी। जैसे ही वह खिड़की बंद करने उठी, जो उसने देखा उससे